बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे, डिराइव किया था, फिर उनको सीखा था, फिर उन पे हम लोग कुछ काम किया था, एक्सरसाइज हल की थी डिफरेंट एग्जांपल के साथ। आज हम फर्दर कुछ दो फार्मूले पढ़ेंगे क्यूब के। तो आपके पास 4 फार्मूले बनते हैं क्यूब के, इनको मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 2 पढ़ चुके हैं, उनको भी रिवाइज करते हैं, फिर बाकी जो दोनों है उसको डिराइव करते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने कौन से 2 फार्मूले पढ़े थे क्यूब के और फर्दर हमने 2 कौन से पढ़ने। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था क्यूब के फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला था कि a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। अब ये होल क्यूब था तो a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म था। अब इसमें से अगर यहां से हमने कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3ab इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले तो फिर आपके पास फार्मूला क्या बन जाता था, a प्लस बी होल क्यूब। आपके पास फार्मूला बनता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा, यहां से 3b बाहर b बाहर a बाहर, तो कितना रह जाएगा a प्लस b। ये वाला फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी यूज याद है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले फार्मूला सीखा था, फिर उसके बाद डिराइव किया था, फिर उस पर डिफरेंट आप लोगों ने काम किए थे, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरा था आपके पास, दूसरा फार्मूला आपके पास क्या है, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता था दूसरा फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फार्मूले का ओरिजिनल फॉर्म था। ठीक है, ऑलरेडी आप डिराइव कर चुके हैं, कैसे आता था ये आपको पता है। अब फिर यहां से अगर हम माइनस 3ab कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाता था, a माइनस बी। कैसे आता है ये किया हुआ। ठीक है, ये था आपके पास a माइनस बी होल। अब ये 2 फार्मूले कब यूज होते थे, जब मेरे पास दिया होता था a प्लस बी ए बी, तो हम निकाल देते हैं ए क्यूब प्लस बी। ठीक है, तो हम ऐसे ये फार्मूला यूज, जैसे a माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकते हैं। आज हम जो 2 फार्मूले पढ़ेंगे उनको याद रखना। वो हमारे पास क्या है, तीसरा फार्मूला बनता है कि हमारे पास ये वाला काम आप कर चुके हैं, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जो आपके पास नए 2 फार्मूले हैं आज वाले, वो क्या है, वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 2 परफेक्ट क्यूब है, बीच में प्लस हो तो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी इनटू क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, a प्लस बी। a और b के ऊपर क्यूब है, पहले इन दोनों को a प्लस बी के फॉर्म में लिखा। आगे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। याद रखना a क्यूब प्लस b क्यूब सारे प्लस होंगे, सिर्फ ab के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखना। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस स्क्वायर, बाकी सारे प्लस सिर्फ ab के साथ क्या आएगा, माइनस। ये आज का नया फार्मूला आप लोगों ने। इसी तरह माइनस के लिए है a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होगा, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस b क्यूब, तो सबसे पहले क्या आएगा, a माइनस b। फिर आपको पता है कि स्क्वायर का भी पास नेगेटिव नहीं हो सकता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी क्या होगा, प्लस होगा। अब यहां पे याद रखना, जब a क्यूब माइनस b क्यूब होगा तो ab के साथ क्या आएगा, प्लस होगा, और a क्यूब प्लस b क्यूब ab के साथ क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले याद रखना। पहला a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। कैसे आते हैं ये फार्मूले, दोबारा लिखते हैं और फिर इसको डिराइव करते हैं। आज आपका काम ही यही 2 फार्मूले याद करना, और फिर इसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। देखिए जरा, तो पहला फार्मूला आपके पास है, आज का जो आपने काम पढ़ा वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब।
क्या होता है a प्लस बी, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, सबसे पहले a प्लस बी। अब a के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी कि a क्यूब आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर, आगे a b के साथ क्या आएगा, मैंने कहा था कि जब a प्लस बी होगा तो a b के साथ क्या आएगा माइनस a b प्लस b का स्क्वायर, यह है फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। पहले इसको डिराइव करते हैं फिर माइनस वाला देखते हैं कैसे आता है ये फार्मूला। ये वाला राइट साइड में उठाता हूं मैं, लेकर आता हूं क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ठीक है, सिखाया हुआ है 4th चैप्टर के अंदर, उससे पहले प्रीवियस और ऐड के अंदर आप लोगों दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, मैं लिखता हूं a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a मल्टीप्लाई होगा। अब किसकी बारी है, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय इसके साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, अगर बेसेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर 1 a की पावर 2 बेसेस सेम है, मल्टीप्लाई 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, तो a क्यूब, मतलब a मल्टीप्लाई बाय s करके क्या हो जाएगा a क्यूब, माइनस अपनी जगह पे a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर b, मतलब a मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी तो माइनस ए स्क्वायर b, प्लस a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर क्या हो जाएगा a b का स्क्वायर, प्लस यहां से देखें a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b या b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो a पहले आएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा a स्क्वायर b, ठीक, फिर प्लस इंटू माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो क्या आएगा माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी का स्क्वायर, मतलब बी मल्टीप्लाई बाय माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी कितना हो जाएगा बी का क्यूब। अब इसका जवाब क्या आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब अपनी जगह पे, यहां पे देखें लाइक टर्म ढूंढे पर उनको प्लस माइनस करें, माइनस ए स्क्वायर बी है, कोई ये है ए स्क्वायर बी, दोनों लाइक टर्म है, ये माइनस ये प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से देखें ए बी का स्क्वायर लाइक टर्म है, कैंसिल कर देंगे, कितना रह जाएगा प्लस बी का क्यूब विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया कि मेरे पास ये फार्मूला कैसे आता है, मैंने राइट साइड उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये था आपका पहला फार्मूला याद रखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हम करते हैं माइनस वाला दूसरा फार्मूला, दूसरा है आपके पास। अब हम दूसरा वाला करते हैं, डिराइव करते हैं। दूसरा क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा ए माइनस बी। अब ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब आएगा, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, आगे क्या होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ये सारे प्लस होंगे, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा ए बी के साथ प्लस आएगा, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर के भी नेगेटिव नहीं होता, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऑलरेडी प्लस होगा। अब इसका राइट हैंड साइड उठाते हैं, राइट साइड पे क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर किसकी बारी है माइनस बी की, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर।
क्या इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया, पहले प्लस ए को मल्टीप्लाई किया फिर माइनस बी को, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए क्यूब, प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर भी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय ए भी तो ए स्क्वायर भी, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर। अब माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ए स्क्वायर बी, फिर क्योंकि माइनस अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी तो माइनस ए बी का स्क्वायर, ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस ए बी का स्क्वायर। अब माइनस इंटू प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब। अब लाइक टर्म ढूंढो, सबसे पहले ए क्यूब अपनी जगह पे, ए स्क्वायर बी है ना, ये ए स्क्वायर बी लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस तो क्या रह जाएगा, माइनस बी का क्यूब विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये फार्मूला ऐसे आता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास अब एक दफा फार्मूला फिर मैं लिखता हूं, फिर आप लोगों ने हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज का काम करते हैं। फार्मूला आज आप लोगों ने दो फार्मूले पढ़े। पहला फार्मूला पढ़ा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। दूसरा पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आप लोग फिलहाल ये दो फार्मूले याद करें, मैं एक्सरसाइज पे जाता हूं। ये दो फार्मूले एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों का थर्सडे को जो पेपर है उसके अंदर ये एक्सरसाइज नहीं, 4.6 नहीं है, चैप्टर 2 आपके पेपर में है, चैप्टर 2 और दूसरा एक चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5। इन दो चैप्टर का चैप्टर 2 फुल है और चैप्टर 4 में 4.1 से 4.5 देख, इन दो चैप्टर का पेपर है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको कोई मसला है वेडनेसडे को आप आ सकते हैं, तो कल आप आ सकते हैं, किसी को कोई मसला मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 में है, कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन में लिखता हूं सॉल्यूशन, बहुत आसान सी बात है। कहता है a माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिर्फ आप लोगों ने इसको बंद करना है। देखिए जरा, अब आपको फार्मूले का पता है, मैं यहां पे साइड में फार्मूला लिखता हूं। क्या अगर लिखे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी। होता है या नहीं होता, अभी फार्मूला पड़ा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। यहां पे देखें, यहां पे आपके ए और बी में इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ए, और बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ए माइनस बी आगे आप लोगों को खुद लिखना है, वहां से नहीं देखना, मैं यहां पे देखना है कैसे है। ए मेरे पास क्या है, ए, और बी मेरे पास क्या है 1। अगर मेरे पास हो ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू 1, ए माइनस बी, तो आगे क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए कितना है 1, ए का स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस वाले में क्या आता है ए बी के साथ प्लस, ठीक है। ए माइनस बी, दोबारा देखें,
आपको सिर्फ अगर ए और बी और बीच में साइन मिल जाए तो आप फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी। तो आगे अब क्या होगा, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। a मुझे मिल गया, a कितना है a और b कितना है 1। a माइनस बी के बाद क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर। कहां से पता चला, फार्मूले से a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे भी एक मुझे a और b मिल गया है, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 1, बीच में साइन भी मिल गया है तो क्या है a माइनस बी। तो आगे क्या होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको देखो ये वाकई इसके बराबर है या नहीं। a का स्क्वायर a स्क्वायर आता है, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस a आता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने ठीक किया हुआ, तो मैंने क्या लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, b कितना है 1 का क्यूब। अब a का क्यूब कितना आएगा, a क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू a क्यूब माइनस 1 इसका आंसर है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था आपके पास। दूसरा करते हैं, किसी को समझ नहीं कोई मसला नहीं, दूसरा करते हैं समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास है दूसरा है 3 माइनस बी इंटू 9 प्लस 3b प्लस बी स्क्वायर। आपको ए भी मिल जाए आप लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं 3 माइनस बी इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 3b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यह है आपके पास दूसरा पार्ट। देखिएगा सबसे पहले a माइनस बी माइनस वाला फार्मूला है, तो मैं यहां पे साइड पे फार्मूला लिखता हूं। फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला क्या है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, a क्यूब माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब माइनस बी। ये वाला काम यहां पे देखें, आपको a और b मिल गए, अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। a माइनस बी, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू क्या है b, तो मैं लिखता हूं a माइनस बी। अब अगर आपको a मिले, बीच में साइन मिले और b मिले तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अभी यहां से ना भी देखे आप लगा सकते हैं। a माइनस बी आगे क्या होगा इंटू ए स्क्वायर, a कितना है 3 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है b प्लस b का स्क्वायर, b क्या है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर। देखें a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मतलब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का स्क्वायर, b कितना है b का स्क्वायर। तो किसके बराबर होता है, अगर आपके पास लिखा हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है पहले का क्यूब मतलब a का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब मतलब b का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना आता है 27 माइनस b का क्यूब कितना आएगा b क्यूब, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था आपके पास दूसरा पार्ट। फिलहाल आप लोगों ने फार्मूले याद रखने और ये यूज करना है कि एक्सरसाइज, कोई बात एक्सरसाइज हो जाएगी आसान सा काम, ठीक है, कि कैसे यूज किया जाता है। तीसरा पार्ट है मैं सारे करूंगा तो आप इसके साथ यूज टू हो जाओ और समझ आ जाए, ठीक है। तीसरा पार्ट है क्या लिखा हुआ है 8 प्लस बी माइनस 64। तीसरा पार्ट है 8 प्लस बी इंटू 64। ठीक है, क्या होगा आगे आपके पास होगा माइनस 8b प्लस b का स्क्वायर। ये आपको मिल जाए तो क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला लिखता हूं, आप कौन सा फार्मूला है प्लस वाला,
क्या होता है फार्मूला, परफेक्ट क्यूब वाला प्लस वाला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां पे आए, ए और बी की वैल्यू मिल गई है, ए कितना है 8, बी कितना है बी, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू बी, तो मैं क्या लिखूंगा ए प्लस बी, आगे क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 8 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 8, बी कितना है बी। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, आगे क्या होता है प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है बी का स्क्वायर। या फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व कर बिल्कुल यही आएगा, 8 प्लस बी अपनी जगह पे, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 मल्टीप्लाई बी माइनस 8 बी, तो बी का स्क्वायर कितना आता है बी, तो इसको मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब 8 का क्यूब निकालो, 8 का क्यूब कैसे निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 8 आर 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 8 4 आर 32, 3 कैरी, 8 6 आर 48, 48 49 50 51, कितना आया 512। इसको मैं लिख सकता हूं 512 प्लस बी का क्यूब विच इज आवर रिक्वायरमेंट। ठीक, ये था तीसरा पार्ट। नेक्स्ट मैं करता हूं लास्ट पार्ट है आपके पास a प्लस 2 ए प्लस बी, आगे क्वेश्चन खुद लिख सकते हो ना। ठीक है, ए प्लस बी मिल गया, तो आगे क्या होता है प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, 2a प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो आपके पास बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अगर आपको ए बी मिल जाए और बीच में साइन मिल जाए तो आप क्वेश्चन भी खुद लिख सकते। ठीक है, कोई भी मसला वो पूछ लें। अब प्लस वाला फार्मूला है, प्लस वाला फार्मूला लिखते हैं, क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, ये फार्मूला यहां भी लगा है, आपको ए और बी मिल गया है, अब फार्मूला लगा सकते हैं, बीच में साइन भी मिला है ए प्लस बी का क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का क्या होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर। ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू है 2, तो ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी का स्क्वायर। इसको जरा सा ए प्लस बी अपनी जगह पे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस अपनी जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, तो बिल्कुल ये इसको मैंने फार्मूले के फॉर्म में लिखा। ठीक, अब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब ए का क्यूब क्या आएगा ए क्यूब और 2 का क्यूब कितना आएगा 8 व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड। ठीक, काफी आज के लिए फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, एक्सरसाइज अभी रहती है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि यहां से स्मार्ट सिलेबस में क्या क्या है इस एक्सरसाइज में से, तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं आगे इसलिए नहीं करवा रहा, तो आप लोगों ने किसी एक ने मुझे पिक्चर भेजनी है या मुझे बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। फिलहाल आप लोगों को देखो फार्मूला डिराइव किया है, फार्मूला याद रखे, कैसे डिराइव होता है ये आपको पता हो, और फार्मूला याद रखो, बाकी इस पे काम करेंगे। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने क्यूब के परफेक्ट क्यूब के 2 फार्मूले पढ़ा है। तो पहला फार्मूला था, क्या फार्मूला है पहला प्लस वाला, वो है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब होल क्यूब नहीं, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होल क्यूब वाला ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फार्मूला है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद हो कैसे आता है, ये आपको करवा दिया है। दूसरा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। प्लस वाले में बाकी सारे प्लस है, सिर्फ ए बी के साथ माइनस है, ठीक है। माइनस वाले में सिर्फ ए माइनस बी आएगा, बाकी सारे आप क्या है प्लस, ठीक है। या आपको पता है ए बी के साथ प्लस होगा, बाकी तो स्क्वायर स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। ये था। और आप लोगों ने क्या होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क सबसे पहली बात जो मैंने आपको फार्मूले डिराइव किए वो पता हो, उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन है ये करने हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ काम देता हूं, इसी फार्मूले के तहत आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो आप लोगों ने लिखना है। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई इंटू आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर ये करना है। दूसरा है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। और साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको पहला क्वेश्चन करो ये कापी पे लिख लेना। बाकी मैं ज्यादा काम नहीं देता क्योंकि आपको पता है कि थर्सडे वाले दिन आप लोगों का पेपर है, पेपर की तैयारी लाजमी करना है, ठीक है। नंबर किसी की कम ना हो, फेल कोई ना हो। अब तो मैंने ये कहा था कि किसी का एक भी नंबर कम ना हो, तो जिसका एक नंबर कम होगा उसको फिर आपको पता है कि क्लास में उसको उसके साथ उसको मैं मारूंगा। ऐसा तो आप लोगों ने क्या करना है, पेपर की तैयारी करनी और ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। ओके, थैंक यू।